चलिए अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की सड़कों की पहचान कई दशकों तक वहां पर जो येलो और ब्लैक रंग की यानी कि पीले और काले रंग की प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियां हैं वही हुआ करती हैं, जिसके सामने एक मीटर लगा होता था और जैसे ही आप टैक्सी में बैठे टंग से आवाज आती थी, मीटर डाउन हुआ और उसके बाद आप मुंबई की सड़कों पर फर्राटे से घूम सकते थे। चाहे बॉलीवुड की फिल्में हो या आज भी मुंबई में घूमना हो, सैर सपाटा करना हो, टैक्सी का मतलब ये पीले रंग की टैक्सी ही होती थी। लेकिन सरकार ने एक फैसला लिया और इस फैसले का असर 9,000 से ज्यादा परिवारों पर पड़ने जा रहा है। फैसला यह है कि पीले रंग की ये प्रीमियम पद्मिनी टैक्सियां अब मुंबई की सड़कों पर आपको नहीं दिखाई देंगी। यानी कि मुंबई की पहचान रही ये टैक्सियां, ये प्रीमियम पद्मिनी अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगी। जरा देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या इन परिवारों के साथ इंसाफ हुआ है और साथ ही साथ क्या मुंबई के साथ इंसाफ हुआ है, क्योंकि मुंबई की पहचान अगर एक एक कर आप हटाते चले जाएं तो फिर शहर में बचेगा क्या। प्रीमियर पद्मिनी का मीटर महाराष्ट्र सरकार ने हमेशा के लिए डाउन करने का फैसला कर लिया है। बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण का हवाला देते हुए सरकार इन वेटरन टैक्सियों को मुंबई की सड़कों से हटाने जा रही है। 20 साल की उम्र पार कर चुकी 4,500 प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियां सरकार के फैसले का शिकार बनेंगी। हम लोग साहब खाने बिना मर जाएं, टैक्सी फिएट के अलावा हम टैक्सी दूसरी चला नहीं सकेंगे, तो ऐसे में तो सभी आदमी परेशान हो जाएंगे। और कोई ऐसी हालात है जो नई गाड़ी ले भी नहीं सकते। कोई रास्ता भी कल हम लोग नहीं निकल रहा, सरकार भी कोई सहायता कोई मदद हमको नहीं कर रही है, तो हम लोग रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? बच्चे भूखे मरेंगे, उसको भी सरकार को कोई ध्यान नहीं। हम लोग कितना परेशान है, इसका न सरकार को ध्यान है और अब किसको क्या हम लोग बताएं और किसके सामने रोएं। अभी हम लोग मुंबई की सड़कों पर अभी 9,500 पद्मिनी टैक्सियां हैं, जिनमें से आधी 1 अगस्त से ही हमेशा के लिए थमने को मजबूर हो जाएंगी। सरकार ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को आदेश जारी कर दिया है कि 20 साल से पुरानी टैक्सियों का परमिट आगे न बढ़ाया जाए। अभी गवर्नमेंट को तो कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं, क्योंकि जब से टैक्सी वालों के एक न एक आफत आती ही जा रही है। गवर्नमेंट 5 पैसा देने को तैयार नहीं। डिमांड किया था यूनियन वालों ने, कोटक साहब ने लिखा था कि 4 टके पे हमको ये दे दो, हम ये करेंगे। लेकिन अभी 25 साल किया, फिर उसके बाद अभी 20 साल लाए, उससे तो कुछ ये नहीं, गवर्नमेंट कुछ देने को तैयार ही नहीं। तो अभी क्या मजबूरी में अभी क्या जो होगा वो करेंगे। बेरोजगारी सरकार कुछ दे तो रही नहीं है, जो है उसको भी खत्म कर रही है। साल 2008 में सरकार ने इन टैक्सियों को मुंबई की सड़कों पर 25 साल तक दौड़ाने के लिए परमिट दिया था। परमिट की मियाद 25 साल से ज्यादा करवाने के लिए टैक्सी यूनियन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सरकार अपनी ही बात से मुकरते हुए 25 साल के परमिट को 20 साल में बदल चुकी है। 16 साल से ज्यादा रिक्शा का और 20 साल से ज्यादा टैक्सी इस शहर में अब आगे चलेंगे नहीं। जो 16 साल के पूरा होने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट इसके बाद बंद की जाएगी, उसको कंपलसरी नहीं रिक्शा या टैक्सी आगे काल में लेनी पड़ेगी। कम कीमत, भरोसेमंद और लो मेंटेनेंस की वजह से प्रीमियर पद्मिनी मुंबई की टैक्सी वालों की पहली पसंद रही है। लेकिन मुंबई को शंघाई बनाने की कोशिश में जुटे हुक्मरानों को ये टैक्सियां अब शहर की खूबसूरती में एक दाग की तरह दिखाई दे रही हैं। टीम न्यूज नेशन। तो महाराष्ट्र के हुक्मरान मुंबई को एक नई पहचान देना चाहते हैं। शंघाई से शायद प्रेरित कुछ ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां पूरी दुनिया भर में एक नया ट्रेंड है कि पुरानी चीजों को लोग पकड़ के रखना चाहते हैं। अगर आप सैन फ्रांसिस्को जाएं तो वहां पर ट्रैम आज भी चलते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे 1850 के बाद से लगातार वहां चलते चले आ रहे हैं। इटली में जाएं, वेनिस में जाएं, तमाम ऐसे शहर हैं जो आज भी अपनी पुरानी चीजों को पकड़े बैठे हैं, इतिहास से जुड़े बैठे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुंबई में मुंबईकरों से उनके इतिहास को छीनने की यह एक कवायद है। आप जरा सोचिए, बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म बनती थी, चाहे अमिताभ बच्चन हो या कोई भी व्यक्ति हो, बॉलीवुड में जब टैक्सी का नाम आता था तो पीले रंग की इस टैक्सी में हीरो बैठता था और ठक से मीटर नीचे और उसके बाद गाड़ी आगे दौड़ती थी फर्राटे से सड़कों पर। बॉलीवुड में इन प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी का क्या रुख रहा है, क्या रुतबा रहा है, आइए जरा आपको ये दिखाते हैं। मोटर अमीरों की नौकर होती है, टैक्सी गरीबों की अन्नदाता। लेकिन यार दोस्त हीरो को काटते हैं। 1954 में पर्दे पर आई टैक्सी ड्राइवर पहली बड़ी फिल्म थी जिसका हीरो एक टैक्सी ड्राइवर था। कौन है ये रतन लाल?
नवकेतन बैनर के तले बनी इस फिल्म में टैक्सी ड्राइवर का रोल सदाबहार अभिनेता देवानंद ने निभाया था। साहब आप ही हैं? मैं मोतीलाल हूँ। कल्पना कार्तिक और देवानंद की जोड़ी से सजी ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। एस.डी. बर्मन के संगीत ने धूम मचाई तो फिल्म के संवादों ने भी लोगों को अपना मुरीद बनाया। हर आदमी और हर चीज या साला है या साली। जैसे ये साली खाट, ये साला कमरा, वो साली खिड़की, तू साला राजपूत, तू साला हीरो। 1977 में एक बार फिर लोगों को टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी को जानने का मौका मिला। फिल्म टैक्सी के जरिए स्लो डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर अमोल पालेकर ने इस फिल्म की स्टीयरिंग संभाली। कहाँ जाएंगे मैम साहब? हाँ? किसी होटल में ले चलो। इस फिल्म में टैक्सी ड्राइवरों की मुश्किलों से तो लोगों को रूबरू करवाया ही गया, साथ ही फिल्म ने उस दौर की सामाजिक चुनौतियों पर भी चोट की। अबे धंधा तो अपना भी चौपट है यार। लगता है बम्बई की पब्लिक भी कड़की हो गई। असल में बात क्या है बॉस, महीने का आखिरी दिन है ना बॉस, पगार पानी हो जान दो, फिर देखना बम्बई की पब्लिक टैक्सी के सिवा बात नहीं करती है। टैक्सी और टैक्सी ड्राइवर हमेशा ही बॉलीवुड का पसंदीदा सब्जेक्ट रहे हैं, जिस पर बॉलीवुड ने न जाने कितनी फिल्में बनाई। तुम मीटर डाउन करो और साइन चलो। जी देखिए, मैं मीटर को हाथ नहीं लगा सकता। बॉलीवुड की टैक्सियों में कई बार हीरो और हीरोइन के बीच झगड़ा हुआ, तो इन्हीं टैक्सियों में उनके बीच प्यार की शुरुआत भी हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश टैक्सी नंबर 9211 के जरिए 2006 में मिलन लथोरिया ने भी की थी। टैक्सी ड्राइवर के रूप में नाना पाटेकर ने अपने अभिनय से फिल्म में जान डाल दी। बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं ने टैक्सी ड्राइवर के जीवन को पर्दे पर जिया है। मिलते तो है जरूर, पर हो जाते चल के थोड़ी दूर। फिर चाहे वो खुददार में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो या फिर सड़क में अपनी नायिका को हासिल करने की लड़ाई लड़ने वाले संजय दत्त। टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी नंबर 9211, टैक्सी स्टैंड, यानी जाने कितनी ही फिल्में लोगों के सामने आई जो सिर्फ टैक्सी या उनसे जुड़े हुए लोगों की कहानी बयां करती है। थोड़े ही समय बाद ये काली पीली टैक्सी मुंबई की सड़कों से रफू चक्कर जरूर हो जाएगी, लेकिन क्या सच में ये हिंदी फिल्मी इतिहास और लोगों के दिलों से रफू चक्कर हो सकेगी? ऐसा लगता तो नहीं है। ये मुंबई की एक पहचान भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ रूना आशीष, मुंबई, न्यूज नेशन। तो ये प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियां अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएंगी, और जब आप अगली बार मुंबई के रेल स्टेशन पर पहुंचे या फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो आपको ये प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियां नहीं दिखेंगी। इसकी जगह दिखेंगी नई टैक्सियां और शायद एक नई मुंबई की पहचान। बॉलीवुड में हमने आपको सामने दिखाया, लेकिन मुंबई में इन टैक्सियों के बंद होने से क्या असर होने जा रहा है? उन परिवारों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी इन टैक्सियों के जरिए चला करती थी, क्योंकि इन्हें चलाने में बहुत पैसे का खर्च नहीं होता था। अगर ये टैक्सियां खराब हो जाएं तो इन्हें बनाने में बहुत पैसे नहीं लगते थे, और अगर आज ये टैक्सी ड्राइवर इन्हें बेचना चाहें तो शायद 15,000 रुपए में भी कोई इन टैक्सियों को नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब ये कूड़े के भाव बिकेंगी। देखिए रिपोर्ट। जिन टैक्सियों की 20 साल की उम्र पूरी हो जाती है, उन टैक्सियों के साथ बाद में क्या होता है ये हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मुंबई के एकमात्र ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पर टैक्सियों के जो पार्ट्स हैं, उनको जो टैक्सियों को लाया गया है, उनके पार्ट्स को यहाँ पर तोड़ा जाता है, उन्हें अलग अलग पार्ट्स किए जाते हैं। अब बता दें ये वो टैक्सी है जो कि जिनकी परमिट एक्सपायर हो गई है, और अब ये टैक्सियां मुंबई के सड़कों पे नहीं चल सकती, इसलिए जो टैक्सी मालिक हैं वो इन टैक्सियों को यहाँ पर लाकर उन्हें स्क्रैप बनाते हैं और उन्हें भंगार की कीमत पर बेचते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मालिक वफादार जी खुद मौजूद हैं। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि इन टैक्सियों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और इसके आगे यहाँ पर क्या होता है। सर आपको बता, इन टैक्सियों को यहाँ पर लाकर उन्हें स्क्रैप बनाते हैं और उन्हें भंगार की कीमत पर बेचते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मालिक वफादार जी खुद मौजूद हैं। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि इन टैक्सियों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और इसके आगे यहाँ पर क्या होता है। सर आपको जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो टैक्सी यहाँ पर लाई जाती है उसके साथ क्या करते हैं आप लोग और क्या प्रोसीजर है इसका? उसको सब अलग अलग पार्ट जो है भंगार कर दिया जाता है, पिघलाया जाता है कंपनी में। इसमें तांबा, पीतल, एल्युमिनियम जो भी निकलता है सब अलग अलग पार्ट्स उसके मतलब भंगार कर दिए जाते हैं। सर माना जा रहा है कि ये जो टैक्सियां होती है इसको अगर ये और मतलब जब ये खरीदी जाती है तो 3.5 लाख की लगभग इसकी कीमत होती है, पर भंगार में ये कितने की बनके रह जाती है?
भंगार में अभी इसकी कीमत 20,000 22,000 ऐसे। तो साफ तौर पे आपने देखा जो टैक्सी कल तक सड़कों पे दौड़ रही थी आज महज 20,000 में यहाँ पर बिक रही है, यहाँ पर टूट रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो अब ये आलम है कि प्रीमियर पद्मिनी की ये टैक्सियां अब कूड़े और कचरे के भाव बिकती हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के साथ 4,500 टैक्सी ड्राइवर के लिए अब स्थिति बहुत मुश्किल की होती जा रही है। आखिरकार वो अपना घर बार कैसे चलाएं। ऐसे में उन्होंने चक्का जाम करने का फैसला कर लिया है। लेकिन टैक्सी के इन पहियों को थामने से उन 4,500 परिवारों का क्या होगा? सरकार इसके बारे में कुछ भी सोच भी नहीं रही है। पिछले 30 सालों से मुंबई की सड़कों पर इन टैक्सियों ने जो कुछ देखा वो हमने आपके सामने पेश किया। आइए अब आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे ये परिवार अब निरीह होते हुए जा रहे हैं। 62 साल के रफीक चाचा से मुफलिसी पिछले 30 सालों से टैक्सी चलवा रही है। बच्चों के मुस्तकबिल की तलाश में 32 साल की उम्र में ही टैक्सी का स्टीयरिंग थाम लिया था। जवान से कब अधेड़ हुए और फिर बुढ़ापा कब दबे पांव जिंदगी में दाखिल हुआ पता ही नहीं चला। इसी टैक्सी के सहारे जिंदगी की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। रफीक चाचा कहते हैं कि बच्चों को उन्होंने नहीं, टैक्सी ने पाला और बढ़ाया। उम्र के 7वें दशक में टैक्सी जिंदगी का सहारा बनी हुई है। लेकिन अब सरकार कहती है कि रफीक चाचा की टैक्सी पुरानी हो गई है, लिहाजा उसे कबाड़ में बदल दिया जाएगा। हम लोग के यही चाह रहा है, भीख मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कानून निकाला है कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता कि हमारा परिवार किस तरीके चलेगा। पुरानी पद्मिनी टैक्सियों को कबाड़ में बदलने का काम सरकारी मुलाजिमों ने शुरू भी कर दिया है। 3.5 लाख रुपए की कीमत वाली प्रीमियर पद्मिनी कारों का उत्पादन कंपनी ने साल 2000 में ही बंद कर दिया था। रफीक चाचा के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी दूसरी कंपनी की इको फ्रेंडली कार खरीद सके। उस पर जुल्म ये कि सरकार ने उनकी पुरानी कार को कबाड़ में बदलने के बदले 20,000 का मुआवजा तय किया है। उम्र इतनी हो गई है कि अब कोई मेहनत का काम कर नहीं सकते। पुरानी टैक्सियों को सड़क से हटाने के सरकारी फैसले से बड़ी कार कंपनियों में खुशी की लहर है। बड़ी कार कंपनियों को अपनी हजारों कारों की बिक्री की उम्मीद है, लेकिन रफीक चाचा जैसे दूसरे हजारों टैक्सी ड्राइवर्स की फिक्र किसी को नहीं है। और हो भी क्यों, अभी सूबे में चुनाव भी तो 2 साल दूर है। मुंबई को शंघाई बनाने की बात कर रही सरकार ने प्रीमियर पद्मिनी यानी कि काली पीली टैक्सियों को मुंबई की सड़कों से दूर करने का फैसला तो कर लिया, पर एक फैसला अभी बाकी है। फैसला उन हजारों गरीब टैक्सी ड्राइवर्स का जिनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी ये काली पीली टैक्सी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। और इस वक्त मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति कपूर जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पे। हाँ, नमस्ते जी। अब तो आप बहुत अच्छी और बड़ी गाड़ियों में चलते होंगे, लेकिन एक जमाने में जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे मुंबई में और जब टैक्सी लेनी पड़ती होगी आपको, तो प्रीमियर पद्मिनी में चला करते होंगे आप। अब कुछ दिनों बाद मुंबई की सड़कों पर ये टैक्सियां नहीं मिलेंगी। मेरी पहली गाड़ी पद्मनी थी और अभी आपने पहले बोला पद्मनी, मुझे लगा आप मेरी साली की बात करें, पद्मनी कोल्हापुरी की। अच्छा नहीं, मेरा तो एक ही कहना है जी, ये सरकार जो हमारी सरकारें हैं जी, हाथ बांध की इलेक्शन के टाइम अभी लोगों को कंप्यूटर दे रहे हैं, कोई गैस का चूल्हा दे रहा है, कोई मोबाइल फोन दे रहे हैं जी। तो ये टैक्सी वालों को उसके बदले में, जितने टैक्सी वाले हैं, कोई अमीर आदमी तो है नहीं जी, तो उसके बदले में नई गाड़ियां क्यों नहीं दे देते अपनी तरफ से? नहीं, उनसे होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके खुद के बैंक पहले भरने हैं इनको। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। हम गरीब आदमी को मुआवजा में तो छुट्टा चिल्लर फेंक देंगे, वो कहाँ से करेगा भाई? सही बात है। शक्ति कपूर जी, जरा हम आपसे बस एक छोटी सी बात समझना चाहेंगे। जब आप उन दिनों की याद करते होंगे और टैक्सियों में जब आप आज भी सड़कों पर देखते होंगे, तो आपको क्या याद आता है? इन टैक्सियों के साथ रोमांस करना याद आता है? देखिए, नहीं, टैक्सियों की याद तो बहुत। अभी हमने तो बारिशों में, बरसातों में, पहले तो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बसों में जाते थे, लेकिन जब बारिश हो जाती थी, जब शूटिंग पे पहुंचना ही पड़ता था जी, तो इन टैक्सियों में जाते थे। तो बड़ी यादें तो बहुत ज्यादा है। और मेरी पहली गाड़ी भी प्रीमियर पद्मनी थी। लेकिन उसके अलावा जो मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो हमारी सरकार है जी, इनको, इनके बारे में, जैसे मैंने सुनने में आया कि मुआवजे में 15,000 20,000 रुपए दे रहे हैं जी, उसमें ये गरीब आदमी को कहाँ से गाड़ी खरीदेगा? गाड़ी के 4 पहिए नहीं खरीद सकता वो। बिल्कुल, यही बात और यही मुद्दा हम भी उठा रहे हैं। शक्ति कपूर जी, बहुत धन्यवाद।